देख लीजिएगा, बोछा का भी रिजल्ट आश्चर्य में सभी को डाल देगा। हम लोग तो अपमान का राजनीति ना करते हैं और ना इस तरह की बातें कभी सोचते हैं। हमारे पार्टी के तमाम लोगों को सूचित किया गया है कि इस जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस जयंती को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। देखिए, पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा का बयान सामने आया है। सुनील सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि जो पार्टी के संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो इस जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते थे और उन्हीं की विचारधाराओं पे चलते हुए हम एक बार फिर से 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाएंगे। पूरे पटना को बैनर पोस्टरों से जो है पूरे पटना में सजाया जाएगा, प्रचार किए जाएंगे। आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा का पूरा बयान सुनाते हैं। देखिए, 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है और उस जयंती को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी ने ऐसा निर्णय लिया है और सारे पार्टी के तमाम लोगों को सूचित किया गया है कि इस जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कैसे देखते हैं, एक तरफ जहां परिवार में भीमराव अंबेडकर को लेकर अपमान की बात कही जा रही है, उसके बाद क्या लगता है आपके साथ आपके लोग खड़े रहेंगे? देखिए, अपमान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अपमान तो जो आदमी किए हैं इसके भुक्तभोगी उनको होना चाहिए। हम लोग तो अपमान का राजनीति ना करते हैं और ना इस तरह की बातें कभी सोचते हैं। मैं इतना जानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देश के कानून के निर्माता, रचयिता, पॉपुलर हस्ती के रूप में जाने जाते हैं और सभी समाज के लिए वो पॉपुलर हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब और हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान साहब जो पार्टी के फाउंडर रहे हुए हैं, उनके द्वारा भी इस जयंती को बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। इसलिए हम लोगों ने भी काफ़ी धूमधाम से पूरा होर्डिंग पटना को पाटने का काम, चारों तरफ प्रचार करके काफ़ी धूमधाम से भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती हम लोग 14 तारीख को मनाने का निर्णय लिया है और मैं उनको नमन भी करता हूं कि वो इतने बड़े शख्सियत थे कि हम लोग 14 तारीख को बराबर उनकी जयंती को यादगार पूर्ण के रूप में हम लोग मनाते हैं। देखिए, 12 तारीख को एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और आप जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो होता है। मैंने भूषण राय जी के भी बारे में कहा आप लोगों को, भूषण राय जी भी जीत गए, अच्छे खासे मत से जीत गए। इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी बोछा में काफ़ी मेहनत किए हैं एनडीए के कैंडिडेट के लिए और मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिएगा, बोछा का भी रिजल्ट आश्चर्य में सभी को डाल देगा। भारी मतों से जीत होगी बोछा का भी। आपने सुना सुनील सिन्हा को, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष है और उन्होंने साफ तौर पे चिराग पासवान पे भी निशाना साधा है। जिस तरह से तस्वीरें आई थी, आपको याद होगा जब चिराग पासवान का 12 जनपद स्थित बंगला को खाली कराने की बात की गई थी, तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं बाहर सड़कों पर मिली थी, जिसके बाद चिराग पासवान खासा नाराज हुए थे और जो है कई निशाने साधे थे। उसको लेकर के सुनील सिन्हा ने कहा है कि किसने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है वो
खुद जानते हैं। साथ ही साथ बोचहा सीट को लेकर के जो कल उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के सुनील सिन्हा ने यह दावा किया है कि एनडीए बोचहा सीट जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी कुमारी बोचहा से विधायक बनेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरामा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।